ये टॉपिक सॉइल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने जो रेफरेंस इसका लिया है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी है। वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, इस पूरे लेक्चर में आपको ऐसा समझाऊंगा मैं कि आपको पूरा चैप्टर सही बताओ लर्न हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने उस टॉपिक को ज़्यादा लिया है जैसे कि एलुवियल सॉइल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल है, उसको मैंने पूरा कवर किया है। और साथ ही साथ आपको बताऊँ मैं कि यहाँ पे पीआईक्यू भी मैंने कवर किया है। तो डोंट वरी, पूरा आपको बहुत आसान लगेगा चैप्टर। आप फ्लो के साथ बस बने रहना, पूरा आसान लगेगा, एंड तक बने रहिए बस। चलिए, अब सॉइल समझाने से पहले आपको देखिए, वैसे वही उसी चैप्टर का मैप है। अगर देखेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा भाई, टॉप पे आपको माउंटेन सॉइल है, इस एरिया में आपको सलाइन सॉइल मिलेगा, इस एरिया में आपको रेगुर सॉइल मिलेगा या अपना एलुवियल सॉइल, ये सब आपको पता है। इसमें बिल्कुल समझाने वाला कुछ है ही नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एरिया में एलुवियल सॉइल ही क्यों है, इस एरिया में रेगुर सॉइल क्यों है, उस एरिया में भाई अपना माउंटेन सॉइल क्यों है, भाई इस एरिया में अपना सलाइन क्यों है। ये समझना बहुत जरूरी है। बस यही अगर समझ गए तो वे चैप्टर में है ही नहीं कुछ। अगर नहीं समझे फिर तुम रटते रहोगे, यहाँ पे पोटास ज्यादा है तो वहाँ फॉस्फोरस ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं ह्यूमस ज्यादा है, यही रटते रह जाओगे। और सच बताऊं, फिर उसी रटते रटते में फिर एग्जाम में कहीं ह्यूमस का उल्टा कुछ कर दिया, चलो गई नहीं है, गई तुम्हारी नाव पानी में। तो समझ लो कि पहले होता क्यों है। एक बार समझ लिया ना तुमने, कहानी तुम्हारी द एंड है। तो चलो, और ना तुम बार बार देखोगे अरे पीआईक्यू मैच हो रहा, पीआईक्यू मैच हो रहा। पीआईक्यू को थोड़ा साइड करो अभी के लिए, क्योंकि हमारी जनता की अभी की जो परेशानी है ना, वो सिर्फ पीआईक्यू पे अटकी हुई है, सिर्फ पीआईक्यू पे अटकी हुई है। कंटेंट पे नहीं ध्यान देना है, कंटेंट गया तेल लेना है। बोले पीआईक्यू कर लेंगे हो जाएगा, अरे भाई पीआईक्यू के साथ कंटेंट नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। तो जो आजकल तुम्हारे मार्केट में रूमर फैलता है ना, पीआईक्यू पीआईक्यू पीआईक्यू, पीआईक्यू तब जरूरी है। मैं हर बार समझाता हूं, पीआईक्यू मैं भी कराता हूं, पीआईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन पीआईक्यू तब जरूरी है जब भाई तेरी कंटेंट पे थोड़ी पकड़ है। कंटेंट बिना किए पीआईक्यू कर लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी कभी कारगर हो जाता है लेकिन हमेशा का नहीं है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं आपको थोड़ा सा, और उसके बाद फिर इसको पूरा हम स्टार्ट कर देंगे। जरा ये खाली पेज यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, चलो मान के चलता हूं भाई ये जमीन है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। टॉप लेयर है जिसको आप बोलते हो ना ए बी सी डी, जो हमारे लेयर होते हैं उसमें टॉप लेयर भाई यही है, जो भाई उपजाऊ सबसे ऊपर की लेयर होती है, टॉप लेयर होती है। आप जानते हैं इस बात को। अभी इसमें देखो, इसमें भी मैं सॉइल इरोजन नहीं पढ़ाऊंगा, और उससे पहले भी जो सॉइल की स्टडी है या फिर सॉइल कैसे बनता है, उसके लेयर्स होती है, वो देखिए उसके ऊपर बाद में चर्चा कर लूंगा। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं जो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा मेरा फोकस जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि इसके अंदर ह्यूमस है, वो सब जो भी है ना, वो कैसे कब कहाँ मिलता है, इसके ऊपर बात करूंगा मैं। अब टॉप लेयर देखता हूं मैं। अब खुद बताइए आप कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से एक एरिया ए है, इस एरिया में अगर इवोपरेशन ज्यादा होगा, इवोपरेशन कब ज्यादा होगा, जब बारिश कम होगी। देखिए दो चीज ध्यान रखिए, एक है इवोपरेशन और एक है भाई हमारा यहाँ पे रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन बोल लीजिए आप। तो अगर इवोपरेशन ज्यादा होगा और रेनफॉल यहाँ पे कम होगी, तो अब मुझे बताइए सॉइल का टाइप कैसा होगा। सॉइल का टाइप यहाँ पे एरिड होगा, या पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, एरिड होगा। एरिड मतलब जहां पे पानी की मात्रा बहुत कम है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इवोपरेशन ज्यादा हो रहा, पानी मिल ही नहीं रहा, रेनफॉल बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पे क्षेत्र कैसा होगा, एरिड वाला क्षेत्र होगा। समझ में, जैसे कि राजस्थान हो गया अपना। अब वहां पे सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी, सलाइन होगी। वो भी बताऊंगा क्यों होगी सलाइन, लेकिन समझिए पहले सलाइन होगी वहां पे। और सलाइन को कम करने के लिए हम जिप्सम का यूज करेंगे, बताओ चलो उसके ऊपर चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए मैं कि जिप्सम ही क्यों यूज करते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट आपका क्लियर कि भाई जिस एरिया में इवोपरेशन ज्यादा है, रेनफॉल कम है, तो एरिया एरिड होगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। अब इसी का उल्टा कर दो, जिस एरिया में अगर रेनफॉल ज्यादा हो रही है और इवोपरेशन कम हो रहा है, कौन सा एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। समझ रहे हैं आप, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है भाई हमारा, ट्रॉपिकल एरिया हमारा हो जाता है नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है। तो इस रीजन में जहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इवोपरेशन, उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि वाटर इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, इक्युमुलेशन होगा वाटर का, इक्युमुलेशन होगा टॉप लेयर पे, होगा ना, पानी इकट्ठा होगा ना एक जगह पे। नॉर्दर्न बेल्ट में होता तो है, हो जाता है बिल्कुल ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, जब भी पानी इकट्ठा होगा तो जो ऊपर की जो परत है, जो टॉप लेयर है जिसमें दुनिया भर का मिनरल भरा पड़ा है, टॉप लेयर पे तो होता है सब कुछ, वो क्या कर देगा, वो लीच कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा। लीच करना आता है ना कि वो पानी के साथ बह जाएगा, पानी के साथ जितने भी कटाइंस हैं जो कि सॉल्ट है वो निकल जाएंगे, बह जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा H+ बचेगा उसमें। अगेन वाटर, अगेन सॉइल कैसा बन गया, एसिडिक बन जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, नहीं समझी, चलिए। अब जब इस सॉइल, जब ये सॉइल एसिडिक बन गया तो इसको एसिडिटी कम करने के लिए क्या ऐड करेंगे भाई, इसके अंदर आप लाइमस्टोन ऐड करोगे।
क्योंकि आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ रखा है कि एसिडिक को मैनेज करने के लिए हमें बेस ऐड करना पड़ता है। लाइमस्टोन यहाँ पे क्या है, बेस है। हम यहाँ पे जिप्सम ऐड करेंगे, जिप्सम तो चलिए, बट लाइमस्टोन आप ऐड करोगे यहाँ पे कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट दे देते हैं हम लोग। तो कौन से एरिया में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे, जब ये बारिश ज्यादा हो रही है, जहां पे आप एक्युमुलेशन हो रहा वाटर का, और जितने भी वाटर के, जितने भी सॉइल के ऊपर के मिनरल्स हैं वो लीच कर जा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या ऐड करोगे, बिकॉज क्या बचेगा फिर, H+ बच जाएगा ऊपर, जितने सॉल्ट है वो निकल जाएंगे। जैसे कि अपना Ca+, मैग्नीशियम, सोडियम में सब पूरा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, हाइड्रोजन बच जाएगा, वो H+ बच जाएगा बस। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। एक बात बताओ, अगर किसी सॉइल को, जैसे कि अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं, जिस एरिया में बारिश ज्यादा होती है, उस एरिया में सॉइल अगर एसिडिक हो जाएगा, तो क्या उस एरिया में कल्टीवेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको देखने को मिलता होगा पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, आपको ये भी एक रीजन है, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। वहां पे एक और रीजन है, वहां पे जो मिनरल्स के लीच करने का एक और रीजन है, वहां पे एक रीजन है एक्सेसिव इरिगेशन। वो लोग एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, जो टॉप लेयर की जो होती है ना, अपने मिनरल्स होते हैं, वो वहां पे इरोड हो जाते हैं, निकल जाते हैं टॉप लेयर के साथ, तो वहां पे इसीलिए फर्टिलाइजर सब ऐड करना पड़ता है। ये भी एक रीजन है वहां पे। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अदरवाइज तुम बोलोगे फालतू बकवास किए जा रहा है मास्टर। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई जरा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिए जरा मिट जा भाई, तू भी मिट जा। हाँ चलो, 2 कंसेप्ट बताया मैंने, अभी क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अब अंडमान की बात कर लेते हैं जरा, अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में कैसा भाई क्लाइमेट है, आपको पता है बारिश हो रही है, अच्छी खासी होती है, बारिश बहुत, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो वहां का सॉइल कैसा होगा बताइए। जहां पे बारिश ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, तो सॉइल की क्वालिटी कैसे हो जाएगी, सॉइल वहां पे एसिडिक हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगेन टॉप लेयर निकल जाएगा। सॉइल एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज H+ की क्वांटिटी बच जाती है, उसके अंदर जितने सॉल्ट है भाई, कैल्शियम सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम का सॉल्ट हो गया, सोडियम का सॉल्ट हो गया, पोटेशियम का सॉल्ट हो गया, निकल गया। तो इसको भाई NPK ऐड करना पड़ेगा ना, बाद में फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एरिड सॉइल होता है, वहां पे हमें देखने को अल्कलाइन सॉइल होता है, वहां पे अल्कलाइन सॉइल होता है। वहां पे क्या ऐड करूंगा, वहां पे जिप्सम ऐड करूंगा मैं, ठीक है, वहां की इसको मेंटेन करने के लिए, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वहां पे मुझे जिप्सम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और 2-3 तरीके होते हैं व्हाट इसके सेलेनाइज होने के, और भी कुछ तरीके होते हैं सॉइल के सेलेनाइज होने के। अच्छा बताइए, जो लो लाइंग कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, जो लो लाइंग कोस्टल प्लेन है, वहां पे कैसे सेलेनाइज होगा सॉइल तुम्हारा, भाई वहां पे हाई टाइड आ रहा है, भाई ओशन का पानी आ रहा है, वो सेलेनाइज कर देगा उसे, ठीक है। जरा ये सब लिखते चलो, क्योंकि तुमको सबको कनेक्ट करा दूंगा साथ में, टेंशन मत लो। ओके, अभी लो लाइंग जो कोस्टल प्लेन है, तुम रटते रह जाओगे वही कि भाई कहाँ पे पोटास है, क्या है, वही करते रहना अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। लो लाइंग कोस्टल प्लेन में क्या होगा भाई, आपका आएगा ओशन वाटर आएगा, और उसको क्या कर देगा, अगेन उसको भाई सलाइन वाटर लेके आएगा ना, ओशन वाटर भाई मीठा पानी तो होता नहीं है, तो उसको सलाइन कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद और कहां पे होगा आपका एक वर्ड, जहां पे एसिडिक कैसे होगा, और तरीके क्या है उसके एसिडिक होने से, सॉइल सेलेनाइज होने के और क्या तरीके हैं, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कहां होता है बताओ, ओवर इरिगेशन कहां का एग्जांपल है, पंजाब होगा, तो उसकी वजह से भी सॉइल सेलेनाइज हो रहा है, समझ में आ रही बात आपको। तो सॉइल सेलेनाइज होगा तो क्या ऐड करोगे, NPK फर्टिलाइजर ऐड करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे, तो वहां पे चलिए, तो ये कंसेप्ट होपफुली, तो जहां पे भी एक्सेस वाटर आपको आ रहा है, तो वहां पे देखिए टॉप लेयर निकल जाएगी, और टॉप लेयर निकल जाएगी तो बचेगा कुछ नहीं, फिर उसको आप बेसिक मीडियम उसमें फिर ऐड करते रहिए। चलिए, ये आपको होपफुली मैंने कंसेप्ट आपका ये क्लियर करा दिया होगा कि जहां पे ओवर इरिगेशन होता है, जहां पे एक्सेस वाटर एक्युमुलेशन होता है, और जहां पे कम पानी होता है, वहां पे भाई हमें अल्कलाइन सॉइल हो जाता है, और उसमें जिप्सम ऐड करके हम उसको मैनेज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई, जहां पे इवोपरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, ये भी तो केस है हमारे लिए, इवोपरेशन इज इक्वल टू द प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना इवोपरेशन हो रहा है उतना ही प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वैसा टेम्परेट जोन है भाई। तो देखिए अब बात ही मेरे मुंह से निकल के टेम्परेट जोन की, इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में टेम्परेट ग्रासलैंड उगेंगे, उस एरिया में ऐसी कंडीशन है भाई कि उस एरिया में आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। जरा टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम याद दिला दूं आपको, अर्जेंटीना में कौन सा है, देखिए अब मैं लिखूंगा नहीं, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, अच्छा नहीं लगता बेइज्जती कराना खुद की। तो अर्जेंटीना में पंपास है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, अपने प्रेरीज हैं,
और साउथ अफ्रीका में वेल्स हैं, इकड़ा रखा है, अलग से वीडियो मेरा देखना उस पे। एशिया में कौन से, एशिया यूरेशिया बोलते हैं उसको, स्टेपीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स हैं। उसके ब्राजील में, ब्राजील अर्जेंटीना में कौन सा है, अच्छा नहीं ब्राजील में अलग से हैं, ब्राजील में अलग से हैं। और कंपास है, कंपास है। अरे सॉरी माफ करिए बाबा, माफ करिए, वो ट्रॉपिकल है, वो ट्रॉपिकल है, मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ गलती, वो ट्रॉपिकल है। अच्छा न्यूजीलैंड में कौन सा है, सैंडबरी है। अपना हंगरी में कौन सा है, पुष्टाज है। ठीक है चलिए, ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे। तो उस एरिया में आप टेम्परेट जोन एक तरह से आपको देखने को मिलता है, वो वहां पे अच्छी खासी भाई हरियाली आपको देखने को मिलती है, जहां पे ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा एक और चीज, ठीक है चलिए, तो इसमें और कुछ बताने लायक आपको नहीं है। और एक और बात, चलिए थोड़ा और बता देता हूं, जिस एरिया में इवापोरेशन ज्यादा होता है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि उसको भी रटो मत। देखो क्यों होता है ऐसा, जिस एरिया में इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है उसमें, मतलब ऑफकोर्स सी बात है, बारिश कम हो रही है ना यार इस एरिया में, तो कैपिलरी एक्शन ज्यादा होता है। थोड़ा साइंस के टर्म है यार, कैपिलरी एक्शन मतलब पानी निकलता है नीचे से भी, और क्या ग्राउंड वाटर भी, मतलब एक तरह से ग्राउंड वाटर भी भाई रिस जाता है। ओके, और उस केस में क्या आपको मिलेगा भाई, पूरा का पूरा वाटर इवापोराइज हो जाएगा, क्या बचेगा परत पे ऊपर, क्या बच जाएगा, मिनरल्स बच जाएंगे बस। और उसको लंबे टाइम तक अगर आप कुछ खेती होती नहीं करोगे तो क्या बन जाएगा, सलाइन बन जाएगा वो। और वही उसको सलाइन को फिर लंबे टाइम तक छोड़ दो, मतलब सलाइन क्या, डेजर्ट बन गया, सिंपल सी बात है वो। डेजर्ट रीजन बन गया, जिसको आप एरिड कहते हो, यही कहते हो ना आप, एरिड रीजन उसको कहते हो। और उसको अगर डील करना है, उसको अगर आपको उसको फर्टिलिटी मेंटेन करना है, लाना है वापस, तो आप जिप्सम ऐड करोगे उसके अंदर, CaSO4.10H2O, सॉरी 2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O, ये आप ऐड करोगे उसमें। समझ में आएगी बात। तो 3 कंसेप्ट आपको बताया है मैंने, तीनों की कहानी बता दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, चलें, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम तो बोलोगे अभी तक तो तुम पढ़ाए नहीं हमको, जो हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है फिर पढ़ो कहीं और। चलो अब बात करते हैं भाई, क्या हमें थोड़ा और भी समझ लो डिटेल में, भूलेगा नहीं तुमको। देखो ये हमारा आयन होता है, आयन होता है, एक होता है अनायन और एक होता है कटायन, या कटायन बोल लो, ठीक है। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसका कोई सॉइल के लिए कोई यूज नहीं, इसको दूर करो। कटायन हो गया, कटायन में 2 चीज जोड़ लो भैया, एक होता है H+ और एक होता है तुम्हारा बेस जनरेटिंग कटायन। क्या है भैया, इनके नाम बता दो, Ca2+, Mg2+, Na, उसके बाद K, ये सब होते हैं K+। अब देखिए, जैसे ही बारिश का पानी बढ़ा, एक्युमुलेट हुआ, टॉप लेयर घिसना चालू हुआ, सॉइल इरोजन होगा ना भाई, टॉप लेयर शीट इरोजन होगा, तो क्या होगा, जैसे ही प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, ऊपर की टॉप लेयर लीच कर जाएगी, लीच मतलब पानी निकलता जाएगा, और आखिरी में क्या बचेगा, H+ बचेगा। अब ये भी बताना जरूरी था, नहीं तो कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक सॉइल हो जाएगा। अब आप कितनी बार बताऊं मैं, तीसरी बार बता रहा हूं मैं। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। बोर हो रहा तो माफ करिए यार थोड़ा बहुत तो। और हाँ क्यों होगा, ये बात भी समझना चाहिए, ये जितने भी आयंस हैं, जितने कटायन हैं, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, तभी जाके रिस रहे हैं। अगर वाटर सॉल्युबल होते नहीं होते तो नहीं रिसते, ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, और किसकी वजह से आपका सॉइल एसिडिक होता है, देखिए एक होता है भाई इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, जैसे भाई गाय कुछ मर और गया भाई मेरे खेत होते हैं, जो भी है ऑर्गेनिक, वो प्रॉपर उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में भी भाई पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं केरला का। केरला में एक सॉइल होता है करी सॉइल, आप चेक करिए जाके इंटरनेट पे, इंटरनेट बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। करी सॉइल होता है, वो एक तरह से एसिडिक सॉइल होता है, उसी रीजन से, इसी वजह से होता है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, और उसकी वजह से भाई वो एसिडिक हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या है, हैवी रेनफॉल है, उसकी वजह से भी अगर आपका सॉइल ऊपर की शीट अगर रिमूव हो गई तो H+ बच गया, अगेन आपका सॉइल एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको होपफुली कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, एसिडिक और बेसिक क्या होता है। और बेसिक कब हो जाएगा, जब अपना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक भाई बारिश वर्ष नहीं हो रही है, अल्कलाइन हो जाएगा वो सॉइल। ओके, इवापोरेशन जहां पे ज्यादा हो रहा है उसको आप अल्कलाइन कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, तो होपफुली मैंने एसिडिक बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया होगा। अब इसको देखो, इस दिमाग में बस रखो, आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और आसान हो जाएंगे, अब चीजें रिलेट कराता रहूंगा। अब एक और बात, चलो अब 2-3 चीजें दिमाग में रख लेते हैं भाई। सॉइल का टेक्सचर कौन डिसाइड करता है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है ना भाई, सॉइल कैसा है, नरम है, गर्म है, कैसा है, सॉइल का टेक्सचर डिसाइड करने के लिए भाई क्ले की क्वांटिटी कैसी है उसमें, और उसके बाद उसमें सैंड कितना है,
उसमें सिल्ट कितना है, उसके बाद ह्यूमस की क्वांटिटी उसमें कितनी है। देखिए ह्यूमस अपना जो डेड और डीके मैटर्स होते हैं उससे बनता है, ये भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, ये भी बताऊंगा, ह्यूमस के ऊपर बात करेंगे हम लोग, चिंता मत करिए। हर एक सॉइल के बारे में समझा के फिर सॉइल के ऊपर जाऊंगा, आराम से अच्छा खासा वीडियो बनेगा ये। तो ह्यूमस ये सब यहाँ पे डिसाइड करते हैं आपके सॉइल के टेक्सचर को। अब देखिए यहां पे क्वालिटी कौन डिसाइड करता है, सॉइल की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, सॉइल कितना अच्छा है, वाटर कितना रिटेन करेगा, ये आपका डिसाइड करेगा क्ले और ह्यूमस, ये आपकी सॉइल की क्वालिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अगर ह्यूमस एक्चुअली में, और ह्यूमस एक्चुअली करता क्या, सॉइल को पकड़ के रखता है, सॉइल को बाइंड करता है, तो ह्यूमस एक्चुअली बाइंड द सॉइल, ये सब लिखते रहिए आप, बाइंड द सॉइल। और प्लीज माफ करिए अगर थोड़ा बहुत ट्रेन ऑन की आवाज है, बिकॉज फ्लो खराब हो जाता है, मैं रात में इसलिए कोशिश करता हूं कि कम वीडियो बनाऊं, लेकिन अब क्या करूं, नींद नहीं आती तो मैं बना देता हूं। ठीक है, तो ह्यूमस क्या करता है, बाइंड करता है सॉइल को। और उसके बाद एक और चीज, अगर ह्यूमस जितना अच्छा रहा सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अभी यहाँ पे। और कैपिलरी रिएक्शन किस में ज्यादा अच्छा होता है, देखिए कैपिलरी रिएक्शन डिपेंड करता है सॉइल की उस पे साइज पे। ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स की साइज पे डिपेंड करता है, अगर साइज जितनी ज्यादा यहाँ पे छोटी रहेगी कैपिलरी रिएक्शन उतना यहाँ पे अच्छा होगा, मतलब नीचे पानी अंदर तक जाएगा, मेरा ही बोलना है। ठीक है, परमेबिलिटी उसमें उतनी अच्छी रहेगी। चलिए मतलब सॉइल पानी अंदर तक जाएगा, मेरा ही बोलना है। अब आगे बढ़े, जरा आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा फेवरेट जो टॉपिक है जरा उसको देखो, मैं एलुवियल सॉइल से शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछेंगे। अब एलुवियल सॉइल का पूरा ये वाला एरिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा एलुवियल क्षेत्र है। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए एलुवियल सॉइल में क्या क्या समस्या आएगी, पहले से ही बता देता हूं। एरिया में क्या होगा भाई, एरिया में बाढ़ उड़ आती है, याद रखिए इस एरिया में बाढ़ आती है। और क्या होगा इस एरिया में, जरा देख लें। अब देखो इस एरिया में आपको लगता है ह्यूमस होगा, ह्यूमस कब बनता है, डेड और डीके मैटर से होगा। यहाँ पे तो लगातार आपको वो दिखता है, पानी आता जाता रहता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट पनपेंगे क्या, यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पनपेंगे भाई, ये ट्रॉपिकल एरिया थोड़ी है। ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा थोड़ी होंगे, तो जब फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं होंगे तो आप ये देखिए क्या इस सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी अच्छी होगी। भाई कैसे ह्यूमस की क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट लंबे टाइम तक कैसे होने चाहिए ना, डेड और डीके मैटर कब वो, मतलब डेड और डीके मैटर क्या है यार, अपना जो पेड़ पत्ते जो गिर रहे हैं वो लंबे टाइम तक सड़ेंगे और सॉइल में ये मिक्स हो जाएंगे, तो उसी को तो ह्यूमस बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि लगातार पानी आ रहा है, मतलब ये जो डिपोजिशनल सॉइल है ना, ये तो मतलब जो सिल्ट लेके आ रही है अपना नदी, उसके साथ डिपॉजिट करते जा रही है, उसके बेसिस पे सॉइल बन रहा है। तो भाई इस एरिया में ह्यूमस की क्वांटिटी तो कम होगी ही ना, समझ में आई बात, ह्यूमस क्यों भाई यहाँ पे है। तो एलुवियल सॉइल का बेसिकली बताओ तो बहुत पुअर प्रोफाइल होता है, रीजन वही है इसके ऊपर इसके साथ, क्योंकि ह्यूमस की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होती है। और एक और चीज दिमाग में रखो यार, दिमाग ह्यूमस बोल रही अपसेंट होता है, अपसेंट अपसेंट होता है यहाँ पे, रीजन बता दिया आपको मैंने ह्यूमस क्यों यहाँ पे एब्सेंट होता है। दूसरी चीज, जितने भी सॉइल आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपको नाइट्रोजन की क्वांटिटी तो हर जगह कम मिलेगी, जितने भी सॉइल ले लो आप। कुछ कुछ एरिया में बिल्कुल नाइट्रोजन की क्वांटिटी आपको अच्छी मिलेगी, जैसे कि इसी के अंदर अच्छी मिलती है, जो एलुवियल सॉइल की बात करो उसी के अंदर अच्छी मिलती है। लेकिन कौन से एरिया में, जो सुंदरबन डेल्टा है उस एरिया में आपको अच्छी मिलती है। ओके, अदरवाइज आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे आप देखोगे नाइट्रोजन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेगी आपको, और ह्यूमस तो यहाँ पे एब्सेंट है। चलिए, बिकॉज ह्यूमस के लिए आपको लैक, वहां पे फॉरेस्ट होना चाहिए, तो फॉरेस्ट वाले एरिया में आपको ह्यूमस अच्छा मिलेगा। यहाँ पे लैक ऑफ फॉरेस्ट है तो कहाँ मिलेगा, खुद जो नॉर्थ बेल्ट में रहते हैं देख लेना फॉरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्या बात करते हो, अगर तुमको लगे कि नहीं भाई, तो इसको हम डिपोजिशनल सॉइल करते हैं, बिकॉज सेडमेंट्स यहाँ पे रिवर लाके डिपॉजिट करती है, और एक कंटिन्यूसली मूविंग सॉइल है, ये कंटिन्यूसली मूविंग सॉइल है। आपको पता है इसके दो टाइप हैं, तो एक है खादर एक है भांगर, उसको भी डिस्कस करेंगे। भांगर यहाँ पे ओल्ड सॉइल होता है, खादर यहाँ पे न्यू सॉइल होता है। सही बोला ना, हाँ सही बोला मैंने। चलिए, तो खादर ज्यादा फर्टाइल है, भांगर लेस फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ होते हैं और खादर के अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। कौन कौन से एरिया में है देखिए, यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में है, देखिए याद रखिए इसको, यूपी बिहार झारखंड तक चले जाए बिना सोचे समझे, इस बेल्ट तक आप, ये पूरा बेल्ट तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में भी है, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में भी है यहाँ पे। तो इस अगर क्वेश्चन पूछूं मैं कहाँ कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान, ओके, उड़ीसा, किधर गया उड़ीसा, ये देखिए उड़ीसा का बेल्ट है आपको। देखिए अब ये अपना ये वाला बेल्ट, डेल्टाइक बेल्ट आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। ईस्टर्न प्लेन के डेल्टा बेल्ट पे आपको क्या मिल रहा है, एलुवियल सॉइल आपको मिलेगी।
ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर कि आपका नैरो स्ट्रिप जो है अपनी ये जो डेल्टा बेल्ट की, अपने आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद इधर तमिलनाडु हो गया, उसके बाद इधर केरल हो गया, बिल्कुल मिलेगा वहां पे आपको एलुवियल सॉइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है भाई, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे पोटास अच्छा होता है, पोटास की क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी होती है, लेकिन फॉस्फोरस यहाँ पे एब्सेंट होता है। चलिए और कुछ यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आप किताबी नॉलेज भी तो ले लें, नहीं तो तुम बोलोगे भाई वहां से क्वेश्चन आता तो उसकी तो बात ही नहीं की तुम। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ये सब पता है, नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान, प्लेन ऑफ गुजरात बता दिया मैंने, पेनिनसुलर रीजन मतलब नीचे वाला रीजन, अपना जो डेल्टाइक रीजन की बात कर रहा हूं मैं, देखिए डेल्टा वाला रीजन है यहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे रिवर वैली पे आपको मिलेगा 40% आपको मिलेगा। डिपोजिशनल सॉइल रट रट के कितनी बार बोल चुका हूं, डिपोजिशनल बार बार वही ट्रांसपोर्टेशन और रिवर्स अपने साथ लेके आ रही हैं। दे आर रिच इन पोटास बर पुअर इन फॉस्फोरस, ये थोड़ा दिमाग में रखिए आप। कौन से दो टाइप है भैया, अच्छा खादर है जिसको न्यू, जो कि न्यू जो रिवर्स जो न्यू अपने सिल्ट लेके आ रही है उसके साथ फाइन सिल्ट होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे भांगर के अंदर ओल्ड मतलब एक तरह से ज्यादा पुराने वाले हो जाते हैं, कंकड़ बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर। अच्छा जो कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे, लूमी एंड क्लेली इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा वैली, और सैंड कंटेंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा सैंड कंटेंट क्यों डिक्रीज होगा भाई वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, जरा समझिए इसको जरा। देखिए जैसे जैसे ऊपर से रिवर आ रही है ना, रिवर तो भाई वेस्ट से ईस्ट ही आ रही है ना, देखिए अब रिवर कैसे आएगी जरा वो भी देख लीजिए, इन चीजों को रिलेट करिए, हर चीज को रटिए मत। ठीक है, यहां से ऊपर से आ रही है रिवर, तो ऊपर से जब रिवर आ रही है तो सबसे पहले वो क्या, जो बड़े बड़े वो है मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स है लाइक सैंड, उसको पहले डिपॉजिट करेगी। जैसे वो प्लेन्स में जब घुसेगी तो उसके पास क्या रहेंगे, फाइनर पार्टिकल्स रहेंगे, सिल्ट रहेगा, क्ले रहेगा, उसको आगे लेके बढ़ेगी। तो जैसे ही वेस्ट से लेके ईस्ट में बढ़ रही है तो ईस्ट में उसके पास सिल्ट ज्यादा मिलेगा, सैंड की कमी होगी उसके पास। ठीक है, तो और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाती है तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड थोड़ी यहाँ पे स्लो हो जाती है, अभी वॉल्यूम उसका बढ़ता है और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर मिलती है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये तो ड्रेनेज में भी हम पढ़ लेंगे। यार ड्रेनेज का प्रॉब्लम ऐसा है कि हम पढ़ा तो दूं, लेकिन थोड़ा सा आजकल ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम मेरे साथ कि आई डोंट वांट टू यूज द मैप, जो क्योंकि मैप बनाने के लिए मेरे पास कोई है नहीं, प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, और मैं अगर कोई दूसरा मैप यूज करूँ तो फालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो एनसीईआरटी का मैप मैं रेफर करता हूँ जो कि सबके लिए यूजेबल है। अदरवाइज मैं ड्रेनेज भी चाहता हूँ समझाना, बट कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर कि किससे बनवा लूँ मैं, तो काम हो जाएगा मेरा। अगर आप में से कोई अगर है जिसको अच्छा आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट, जिससे मैं उस पर काम कर पाऊँ। कोशिश कर रहा था मैं, एक दिन नहीं हो पाया तो, बट चलिए इस पे बात करते हैं। अभी फालतू में रोना रहना क्या करना है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे ये बता दिया आपको मैंने, वेस्ट टू ईस्ट क्या क्यों रीजन है भाई, सैंड क्यों डिक्रीज होता है, ये पता होना चाहिए बस। और एक और बात, एक और क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, पूछते क्या पूछ रखा उन लोगों ने, पूरा एनसीईआरटी है वैसे, से बताऊं तो आपको मैं कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल का कलर कैसा होता है। देखिए लाइट ग्रे टू एश ग्रे होता है, डिपेंड करता है भाई कितना वहां पे डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन है, तो उसके साथ यहाँ पे वेरी करता है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ग्रे कलर एक तरह से उसका होता है, मिट्टी का होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ओके, एलुवियल सॉइल आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर, बिल्कुल सही। दे आर रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटाश, उल्टा तो नहीं बोला इन्होंने भाई, इनके पास पोटाश ज्यादा है, फॉस्फोरस की कमी है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। खादर इज अ ओल्डर एंड भांगर इज अ न्यूअर, ये भी गलत हो गया, बिकॉज खादर यहाँ पे न्यू है और भांगर यहाँ पे ओल्ड है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादर सॉइल आर कंपोज्ड ऑफ अ न्यू एल्यूमिनियम, बिल्कुल, भांगर ओल्ड है, सेकंड पहला स्टेटमेंट सही है। भांगर सॉइल आर फाउंड इन द फ्लड प्लेन वेयर द खादर सॉइल आर फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर, नहीं, जो भांगर होता है वो अवे होता है, अवे होगा ना, क्योंकि पुराना है। जैसे रिवर जब आ रही है ऐसे तो अपने पास वाले एरिया में पहले खादर जो सिल्ट डिपॉजिट करेगी ना, भांगर तो पीछे वाले रह गए, तो यहां पे वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं जरा। अभी ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, लेटराइट सॉइल, भाई लेटराइट सॉइल सही बताओ ना, वीट रूट के लिए कल्टीवेशन के लिए नहीं होता, सही बताओ तो। इसमें तो भाई आप इससे ब्रिक्स बना लो, काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैशियो उगा लो इसके अंदर। ब्लैक सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, नहीं यार रिच इन ह्यूमस तो नहीं होता वैसे, ब्लैक सॉइल के अंदर भी ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी ऑफकोर्स होती है। नाइट्रोजन की कमी आपको हर जगह मिलेगी, बहुत कम में आपको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अलुवियल सॉइल बिल्कुल डिपोजिशनल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर, बिल्कुल सही है यहाँ पे। फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, ना भाई, वोल्केनिक इरप्शन वाले तो अपने ये हैं, लावा वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, तुम कहाँ हो, रेड वाले थोड़ी हो तुम। चलिए तुम्हारा तो भाई जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारी लीचिंग इतनी ज्यादा हो जाती है तो सिर्फ उस एरिया में ऊपर फेरिक ऑक्साइड बच जाता है, इसलिए तुम्हारा जन्म हो गया,
तुमको रेड बोल देते हैं हम, और तुम्हारे ऊपर पानी पड़ जाता है तुम येलो बन जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताएंगे, टेंशन मत लो। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल टाइप इन इंडिया। इट इज फाउंड इन द रिवर वैली, अच्छा इट नाम बताना उसका। इट इज फाउंड इन द रिवर वैली एंड प्लेन, ठीक है भाई। इट इज रिच इन पोटाश बट डिफिशिएंट इन फास्फोरस। देखिए अभी देखिए दो जैसे टाइप है खादर और भांगर, किसके होते हैं? हमारे एलुवियल सॉइल के होते हैं, ठीक है। और 40% ऑफ जो फ्लड प्लेन्स हमारे जो एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एलुवियल सॉइल। बिना सोचे समझे इसको आप टिक करिए, आगे बढ़िए। Which of the following statement is are correct regarding the alluvial soil? They are most widespread soil in India. हाँ 40% एरिया तो तुम्हारा ही है। The sand content increases from west to east। देखिए क्वेश्चन आया ना, इन द गैंगेटिक, देखिए सैंड कंटेंट वेस्ट टू ईस्ट में बिल्कुल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? बाबा गलत बोला ना इन्होंने, ये तो डिक्रीज होता है ना, क्योंकि भाई सैंड कंटेंट पहले ही डिपॉजिट हो जाते हैं, बाद में तो सिल्ट और क्ले बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। देखिए ये सब ये बारीकियों पे ध्यान देना होता है, ये जब समझ में आता है तो दिमाग में रहता है, नहीं तो रट्टाफिकेशन मारते रह जाओगे, इंक्रीज डिक्रीज में लगे रह जाओगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम उसी में अटके रहोगे। ह्यूमस कहाँ है, पोटास कहाँ है, फॉस्फोरस कहाँ है, और सॉइल का भी खत्म ही नहीं होगा। सॉइल का सॉइल रह जाएगा, टेंशन का टेंशन भी रहेगा। तो देखिए तो गलत हो गया। दिस सॉइल आर जनरली रिच इन नाइट्रोजन। नीचे अरे तुम में से कोई रिच नहीं है नाइट्रोजन में, ये भी गलत हो गया। पुअर इन पोटास, पोटास ज्यादा है, तो सिर्फ पहला गलत, सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है एलुवियल सॉइल इन डोमिनेट? देखिए पंजाब में है, पंजाब में बिल्कुल है। आप देखिए रिवर आपको जहां मिलेगी वहां पे चांसेस आपको हैं, लेकिन बस ये कि रिवर अपनी पठारी क्षेत्र वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बात भी क्लियर होना चाहिए भाई, उसका उद्गम अगर अपने इधर होगा, अमरकंटक में होगा, तो कहां उसको आपको दे पाएगी भाई उतना सिल्ट, नहीं दे पाएगी उतना आपको। चलिए, नहीं तो नर्मदा नहीं दे पाती। सही बात बोल रहा हूं ना कि गलत बोल रहा हूं? गुजरात के बिल्कुल स्ट्रिप है, गुजरात के कुछ सर्टेन स्ट्रिप में आपको मिलेगा। वैसे तो यार वेस्ट तमिलनाडु का भी पार्ट, देखिए ये पार्ट तमिलनाडु का है, लेकिन अब क्या बोले हैं लोग, मानते नहीं है मेरी बात। ये देखो ऊपर लाने दो जरा, ये सबसे मैप लगता है बीच में लगाना चाहिए था। देखिए ये पतला वाला पार्ट तो तमिलनाडु में भी आ जाता है, तमिलनाडु में भी होना ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो आपके इधर जो बुक में लिखा है तमिलनाडु का नाम ही नहीं देते हैं लोग, बोलते तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तुम्हारी बात सही है, क्या करें हम। तमिलनाडु में तो थोड़ा सा है भाई, लेकिन चलो। डोमिनेंट पूछा, चलो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, डोमिनेंट पूछा है। हाँ तमिलनाडु में तो बहुत कम है, फिर तो A 4 1 2 4, चलिए डोमिनेंट बोला था, ठीक है चलो क्वेश्चन सही था, मेरी गलती। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रो विल इन एलुवियल सॉइल? भाई जो नॉर्थ वाले हैं, क्यों खाते हो? हमारे घर में तो बहुत होता है, चावल भी खाते हैं हम, शुगर कैन भी खाता हूं मैं तो यार, यूपी में बहुत शुगर कैन होता है। बिल्कुल उधर करेल सॉइल होती है एक, ठीक है, अलग अलग सॉइल के टाइप हैं, करेल सॉइल होती है वहां पे, उसमें मस्त होता है बिल्कुल। नानी के गांव फुल खाता था मैं, तो वो है। कॉटन तो अपने इधर होता है, अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ ना नासिक में, उधर होता है फुल कॉटन। कॉटन होता है, ग्रेप्स होता है, अनियन होता है, और ऐसी मिट्टी है ना भाई, अगर एक ढेला उठा के मारा ना सर फट जाएगा। और बताऊंगा वो आएगा, टेंशन मत लो। उसे पत्थर लगता है, पत्थर, ठीक है। और अगर बारिश में अगर गीली हो गई हो और उसमें पैर तुम्हारा लग गया तो तुम तो फिर जाने दो, वो ऐसा चिपकेगी कि फेविकॉल से भी ज्यादा चिपकती है वो। इसलिए याद हो जाता है मेरे को ये सब कि कौन सी मिट्टी कैसी है, मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा बहुत। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 तो होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज्यादा किताबी नॉलेज ना करें यहाँ पे। हाँ 1 2 3 कॉटन नहीं होगा। कॉटन के लिए बेस्ट जो सूटेड है दैट इज रेगुर सॉइल और ब्लैक सॉइल होती है, जो कि महाराष्ट्र में मेनली मिलती है, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में मिलती है, और ये लावा से ओरिएंटेड सॉइल है तो अपना। ओके, तो ये हो गया अपना इधर। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन द सॉइल टाइप देयर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ब्लैक सॉइल हाई वाटर रिटेंशन, हाँ क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्ले की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और जहां पे भी क्ले आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे ऑयल नहीं, वाटर रिटेंशन आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे। रेड सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। अरे कहां बातें कर रहे हो तुम, ह्यूमस की हटा दो, ठीक है। एलुवियल सॉइल रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटास, उल्टा बोला है, बिकॉज एलुवियल सॉइल में पोटास ज्यादा होता है और फॉस्फोरस की कमी होती है। अच्छा, अभी तक एलुवियल खत्म नहीं हुआ क्या अपना? चलो, तो यहां पे भाई कौन सा सही है बोला है? पहला वाला सही है, बस बाकी दो गलत है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग। देख 10-10 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक करा दूंगा यार, कैसे याद नहीं होगा तुम्हें? और कंसेप्ट कोशिश तो की है पूरा समझाने की, अब तुम कितना समझो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन इंडिया आर कन्फाइंड टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन ओनली। नहीं भैया, डेल्टाइक बेल्ट में भी तो है, हमारे उड़ीसा में है, आंध्रा में है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी है, केरला में भी मिलेगा अपने को, तो कैसे ओनली की बात करो? गलत करो इसको। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब अपना अगेन वही उसी जिसकी बात कर रहा था मैं, ऑल्सो हैव द एलुवियल सॉइल डिपॉजिट, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। चलो,
अब ब्लैक सॉइल, हाँ मेरा फेवरेट, काली सॉइल बहुत अच्छा है भाई। देखो अब यहाँ पे काली सॉइल की जब मैं बात करता हूँ, ब्लैक सॉइल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि ये जैसा नेचर होगा रॉक का, जैसा नेचर होगा रॉक का वैसा होगा यहाँ पे नेचर सॉइल का। और अब जान के आपको ताज्जुब होगा कि ऑलमोस्ट इक्वल आपको मिल जाएगा इसका। और एक इसका, और इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। और इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं, लावा से जन्म लिया इसने भाई, तो इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं। बाय द वे आपको बता दूं मैं, इसमें क्ले की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें क्ले की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सेल्फ प्लॉइंग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ प्लॉइंग बोलते हैं। क्यों भाई इसको सेल्फ प्लॉइंग हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब इसको छोड़ देते हैं ना, मतलब जैसे अभी गीली मतलब सूखेगी ना भाई, खेती उती होगी तो सूखेगी, तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि खुद अपने आप में इसके अंदर ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो बाद में इसके और खेतों जोतने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं, आपने देखा होगा ना एक किसान को लोग बैठा देते हैं रोता हुआ और बोलते हैं क्या बोलते हैं, सूखे की मार, ये जो एड ये लोग देते हैं ना, न्यूज़पेपर में छापते हैं लोग, सूखे की मार लगी किसानों पे। तो जो बड़े बड़े क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं वो रेगुर सॉइल के ही हैं, वो ब्लैक सॉइल के ही हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं। वो भी बहुत बेकार लगता है वैसे देख के, ऐसा लगता है अरे ऐसा लगा मतलब सबसे बड़ा सूखा तो इधर ही पड़ा है, ठीक है, ये अपने को देखने को मिलता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग। ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सच में मेहनत नहीं करनी पड़ती यार, 3-4 बार खेती करते हैं यहाँ पे किसान, देखता हूँ मैं, फुल माला वाला है यहाँ पे, ठीक है। और सेम कंपेयर करता हूँ यूपी वाले किसानों को, थोड़ा बुरा लगता है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा करके आप रेन फेड क्रॉप्स होते हैं उसको आप उगाते हैं, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज अगेन कंटेन करती है सॉइल। और क्या मिलेगा भाई आपको, अगेन ये चलिए ह्यूमस कंटेंट अगेन लेस ही मिलेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन भी लेस मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी सेम आप अगर उसकी तरह कंपेयर करते हैं एलुवियल से, तो पोटास यहाँ पे भी अच्छा मिलेगा, सेम उसमें भी पोटास काफी अच्छा था, फॉस्फोरस यहाँ पे भी कम है। तो बहुत इजीली कंपेयर आप कर सकते हैं इसको एलुवियल से। 2-3 चीजों यहाँ पे ज्यादा अच्छी है, कॉटन यहाँ पे अच्छा उगाया जाता है, ग्रेप्स यहाँ पे अच्छी खेती होती है ग्रेप्स की। चलिए और कुछ इसके अलग अलग नाम दिमाग में रखिए, रेगुर बोलते हैं इसे, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। बाकी तो आपको बताया था मैंने। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब क्या होता है कि भाई इतना होता है कि आप क्ले काफी मतलब वाटर होल्ड कर लेता है, वो अंदर नीचे नहीं जाने देता, वो कहने का मतलब ही है, ठीक है। स्टिकी हो जाती है जब, वही तो बताया आपको, चिक्कड़ हो जाता है, चिक्कड़ मतलब बहुत चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। चलिए क्या ज्यादा अच्छा होता है, पोटाश अच्छी क्वांटिटी में होता है। किस चीज की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर में तो ह्यूमस बिल्कुल कमी मिलेगी भाई, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन फॉरेस्ट रीजन आपको चाहिए ना, फॉरेस्ट रीजन अगेन आपको कम मिलेगा यहाँ पे, जहां पे भी फॉरेस्ट रीजन आपको कम मिलेगा वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी ही होगी। चलिए अब डीप ब्लैक टू ग्रे कलर होता है, देखिए कलर वाला तो इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है यहाँ पे, उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है। बाकी भाई बाकी के ज्यादा कंटेंट है, लाइम है, आयरन है, मैग्नीशियम, तो आपके जो वही बताया ना आपको, रॉक की क्वालिटी कैसी है उस पर मैटर करता है। तो रॉक में सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, सारे आपको न्यूट्रिएंट्स से देखने को मिलेंगे, ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स यू विल गेट इन द सॉइल आल्सो, ठीक है। तो ये लाइम है, आयरन है, मैग्नीशिया है, एल्यूमिनियम, ये तो आपको बेसिकली समझ में भी जाएगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इनमें होती है। तो देखिए ये आप कंपेयर करिए, पूरा का पूरा आपको एलुवियल सॉइल की तरह ही मिलेगा आपको, यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग में भी तो रहना चाहिए, तो उसको ऐसे कंपेयर करके आप रख सकते हैं। क्वेश्चन करें इसके ऊपर, चलिए चलते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो रेगुलर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, बिल्कुल सही है। इट इज फाउंड मेनली इन द इंडो गैंग, ना डेक्कन में मिलता है, डेक्कन में, ठीक है। ब्लैक सॉइल डेवलप क्रैक इन द ड्राई सीजन, हाँ बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, विच हेल्प इन द नेचुरल एरिएशन, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला गलत है, बिकॉज ये डेक्कन एरिया में मिलेगा आपको, जैसे कि पार्ट ऑफ द गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये इसमें मिलेगा, लिख लीजिए लगे तो आपको। तो महाराष्ट्र तो फेमस है, और जब दिमाग में आए तो मेरी शक्ल थोड़ी दिमाग में रखना कि मैं इधर ही रहता हूं, तो मैंने देखा होगा है इसको भाई अच्छे से। महाराष्ट्र है, पार्ट ऑफ एमपी है, पार्ट ऑफ गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्रा लिख देता हूं यहाँ पे मैं, एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। चलिए अब बोलेगा जेएनके में, तो जेएनके में तो भाई वो तो दूसरी सॉइल है ना, वहां पे तो फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, अभी तो पढ़ा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। सिग्निफिकेंट में तो महाराष्ट्र बोल दूं आपको मैं बड़े लेवल पे, वैसे तो सब जगह पे है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, सारी जगह पे होना भी चाहिए, इतना अभी इसमें उतना नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, नहीं भाई, अगेन फॉस्फोरस नाइट्रोजन हटा दो इसको बाजू। रिटेन मॉइस्चर एंड हाईली सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, बिल्कुल मॉइस्चर कंटेन करता है। इट जनरली क्ले एंड इनपरमेबल, हाँ वही तो बताया, मॉइस्चर कंटेन करने के लिए क्ले की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है।
चलिए इम्परमेबल मतलब पानी नीचे नहीं घुस पाता ज्यादा, बिल्कुल सही, 2 और तीसरा सही है। चलिए इट बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक व्हेन द ड्राई, बिल्कुल सही है। रेड सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ ऑर्गेनिक मैटर, तुम्हारे तो बारिश होगी इतनी ज्यादा, कहाँ ऑर्गेनिक बचेगा। एलुवियल सॉइल फाउंड ओनली इन द रिवर प्लेन एंड ऑफ नदर्न इंडिया, ओनली इन द रिवर प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया, नहीं ना भाई, हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी तो है एलुवियल सॉइल, तो इसको हटा दो, 1 सही है बस। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर बेस्ट सूटेड फॉर द ब्लैक सॉइल, कॉटन है भैया, शुगर कैन भी होता है, बाय द वे बताओ, शुगर कैन की भी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि फार्मर्स यहाँ पे शुगर कैन उगाते हैं। यहाँ पे जो शरद पवार जी हैं उनके कितने सारे शुगर कैन, यहाँ पे यार चीनी का मिल है नासिक में, तो कैसे नहीं शुगर कैन होता। अगर इसने गलत किया ना तो देखो फिर, शुगर कैन होना चाहिए। हाँ 1 to 4 कैसे, वो 4 तो सही था, मेरे को पता था पूरा। मिलेट्स होता है, ठीक है, ये राइस भी होता है बाय द वे, बट चलिए राइस को नहीं अप्रूवल दे रहे लोग तो ठीक है, बट मिलेट्स भी होता है। चलिए ओके, ये थोड़ा क्रॉप्स वाला आपको कराऊंगा मैं, तो उसमें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं जरा। अभी देखो 4 तो सब जगह पे था, और तो 4 सब जगह था, तो 3 तो नहीं था, इतना पता था। चलो यार आगे बढ़ते हैं, इतना क्या इसमें सदद लेना है। चलो consider the following statement regarding the black soil. It is formed when the weathering of the ballistic rocks, sorry ballistic नहीं, ballistic मिसाइल होती है, basaltic rock. It is a high water retention capacity, ये तो बिल्कुल सही है। आई थिंक हाँ बिल्कुल, अगर basaltic ही होगा बिल्कुल, मुझे लगता है वही होगा। रॉक्स भी करेंगे, चिंता मत करें। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था, बोला भाई तुझे बोला है बहुत लंबे टाइम से करा दे, मैं हाँ कराता हूँ यार। इट इज मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में तो नहीं हो भाई तुम, ठीक है, कोस्टल प्लेन में नहीं हो तुम, डेक्कन प्लेट्यू में हो तुम, तो थर्ड हटा दो, थर्ड जहां हटाओगे अपने को आंसर मिल गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। बसाल्टिक रॉक, वेदरिंग ऑफ द बसाल्टिक रॉक इन द डेक्कन प्लेट्यू, मॉइस्चर रिटेंशन काफी अच्छी होती है। देखिए ऐसे करना है। अच्छा अब आगे तुम्हारा रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलेगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। कौन से एरिया में, जहां पे रेनफॉल की कमी होती है, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसको। देखो रो रेनफॉल का ये मतलब नहीं है कि पानी बिल्कुल नहीं होगा, ये जो सॉइल आपको मिलेगी जिस कंडीशन में वेल ड्रेन कंडीशन होगी, मतलब जहां पे पानी रुकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो पिटमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, आपको बताइए, इस पे वर्ड पे मत जाओ, इतना सर दर्द नहीं पालना आप लोगों को। मेन क्या होता है कि बनी किससे होती है, ये बनी होती है रॉकी सब्सटेंस से, जहां पे जिसके अंदर फुल ऑफ कंकड़ है, ठीक है, कंकड़ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है। साथ ही साथ आपको ग्रेनाइट कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको वहां पे। वैसे समझ ऐसे टॉप पे है ये सॉइल है, जैसी बारिश हो ठक 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 ठक, जितना टॉप लेयर सब नीचे, क्या बचेगा, बस ये सब के सब आपको मिलेगी इस एरिया में। क्या मिलेगा भाई, आपको सिर्फ आयरन ऑक्साइड ऊपर बचा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलग अलग नाम होते हैं वैसे। और हाँ इसके अंदर भाई एक क्वेश्चन, एक चीज और आती है कि किससे बना होता है, तो लाइमस्टोन, या इसके अंदर आपको लाइमस्टोन की क्वांटिटी आपको अच्छी मिल जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, हटा दो इनको, सीधा दूर करो इनको, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस हटाओ, इनको दूर करो, ठीक है। और फिर बचेगा क्या इसके अंदर भाई। अब हाँ एक और चीज, येलो कलर में कब कन्वर्ट हो जाती है, देखिए किसकी वजह से है, आयरन जब डिफ्यूज होता है, तो टॉप लेयर उसी रीजन में आपको मिलती भी है ज्यादा करके, ओके। और किससे बनी है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। येलो कलर तब होता है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में, पानी होने डालते हैं इसके ऊपर तब, तो ज्यादा आपको इसके अंदर दिमाग में रखने वाली कुछ चीज है नहीं, 2-3। और हाँ कौन सी कलर है भाई, अब देखो यार पानी टिक नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी पानी नहीं टिक रहा, पानी ऊपर के न्यूट्रिएंट्स को बाहर ले जा रहा है, तो कौन सा कैसा होगा, एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, एसिडिक होगी यार, एसिडिक कंटेंट होंगे इसके ऊपर, सिंपल सी बात है, एसिडिक सॉइल होगी, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ होगा क्या, प्लांट का ग्रोथ कहां से होगा, सिंपल सी बात है, प्लांट का ग्रोथ कहां से होगा इसके अंदर। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, 3-4 चीजें दिमाग में रखिए। ये पिडमॉन्ट जोन मत दिमाग में रखिए, आपको सिंपल सी बात है, दिमाग में बस इतना रखिए भाई कि एसिडिक सॉइल एक तरह से, इसके ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न उतना अच्छा नहीं है, और एक तरह से वेल ड्रेन एरिया में होती है। और वही, और तो क्या याद रखोगे इसके अंदर, हाँ आयरन की क्वांटिटी इसमें अच्छी होती है। बाकी आप फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस से हटा दो, और जब इसके ऊपर पानी डालते हैं येलो में कन्वर्ट हो जाती है, बस और कुछ नहीं, इसलिए रेड एंड येलो सॉइल इसको बोलते हैं। फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, नॉर्मली फर्टाइल मतलब नहीं होती बेसिकली, आप इसमें आप किताबी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन उस लेवल की फर्टिलिटी इसके अंदर अच्छी नहीं होती है। कहाँ होता है, ड्राई अपलैंड एरियाज होता है। अरे अच्छा हाँ वेट वही तुम्हारा डर गया, मतलब कैसे, 2 टाइप है इसके, ठीक है। बट मेनली अपने को उतनी फर्टिलिटी इसकी अच्छी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो अब बात करते जरा, द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ बिल्कुल Fe2O3, हाँ ठीक है। व्हेन हाइड्रेटेड द सॉइल अपीयर येलो,
रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन द नदर्न एंड इंडियन गैंगनेटिक प्लेन। नहीं नहीं, नदर्न में तो नहीं मिलेगा आपको, तो फर्स्ट आंसर वो यहाँ पे सही मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा भाई, डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपको मिलने वाला है, नॉट इन द इंडो गैंगनेटिक प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल। उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, राजस्थान और तमिलनाडु में नहीं मिलेगा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ आगे बढ़िए आप, 1 and 2। सॉरी डेक्कन प्लेट्यू, अरे माय मिस्टेक, थोड़ा फ्लो में हूं यार, माफ करो, तमिलनाडु, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है वो, ठीक है। 1, 2 and 4 हो जाती, गलतियां हो जाती हैं सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर बेस्ट सुटेड फॉर द दिस रेड एंड येलो सॉइल। बताइए भाई, वीट होगा क्या? नहीं होगा, वीट तो नहीं होगा इसके ऊपर। वीट को यार अच्छा खासा मतलब सॉइल की क्वालिटी चाहिए यार। कॉटन तो बिल्कुल नहीं होगा इसके ऊपर। देखो मिलेट्स और पल्सेस मालूम है क्यों हो जाएंगे, बिकॉज जब मैं क्रॉप में आपको पढ़ाऊंगा, क्रॉपिंग कराऊंगा आपको मैं, तो इसमें ना उनको थोड़ा अपनी सॉइल की क्वालिटी अगर खराब भी रही, कम पानी भी रहा, तो भी इसमें उग जाते हैं मिलेट्स और पल्सेस। तो 1 and 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जहां मुझे लगता है कॉटन तो बिल्कुल नहीं होगा और वीट भी बिल्कुल नहीं होगा, तो 1 and 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉप कराऊंगा, डोंट वरी। ब्लैक सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, आपको लगता है क्या फॉस्फोरस था उसमें ज्यादा, पोटाश ज्यादा था। रेड सॉइल डिफिशिएंट, हाँ बिल्कुल सही है। लेटराइट सॉइल हाई फर्टिलिटी, काई का हाई फर्टिलिटी, वही कहानी है सबकी, इसकी भी लेटराइट की भी, ठीक है। तो ये थर्ड गलत हो गया, ओनली 2 इज द सही आंसर। देखिए नॉट हाईली फर्टाइल, इट लीस्ट एंड लेस फर्टाइल, लेकिन वही कहानी है लेटराइट के भी। Which of the following statement regarding the red and yellow soil? It formed from the crystalline and the metamorphic rock. हाँ ठीक है। Generally found in the heavy rainfall area. हाँ रेनफॉल वहां पे ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है। Soil appear yellow and hydrated. ठीक है, ये भी सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तीनों सही होना चाहिए, बट देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला तो सही है, थर्ड वाला भी सही है। ये यहाँ पे ऊपर लिखा था माइंड रेनफॉल, बट देखते हैं जरा, मैं कुछ तो भी गलती कर रहा हूँ, फिर लगता है एक कंसेप्ट लगता है, फिर भूल रहा हूँ कोई तो भी मैं। मैप चलो, वैसे तो इसका आंसर मतलब कुछ तो भी गलत कर रहा हूं मैं। मैप पे आ जाता है दोस्त, गिव मी अ सेकंड। मैप पे आते जरा, मैप ज्यादा अच्छा समझा पाएगा। कुछ तो भी एक गड़बड़ी हो रही है दिमाग में मेरे, वो तब से मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है, बिकॉज ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ समझ में आ गया। मैं तब से इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ये लेटराइट सॉइल है, इसके अंदर खतरनाक वाली लीचिंग होती है। यहाँ पे आपको लीचिंग, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल मिलता है आपको, और यहाँ पे ड्यू टू द दिस अपना गर्मी इतनी ज्यादा है, और उसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया गेट एक्टिवेटेड और इट किल द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है किल कर देते हैं इसको, इसलिए आपको ह्यूमस यहाँ पे नहीं मिलता। मैं तब से सोच रहा हूँ ह्यूमस तो नहीं मिल रहा, कौन सा रीजन है, तो बिल्कुल ये वाला रीजन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इतना अच्छी खासी धूप होती है, अच्छा हाई टेम्परेचर है, तो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर को किल कर देते हैं। तो अगेन ह्यूमस की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है, तो ये वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला रीजन आपका इसका मिलेगा, हैवी रेनफॉल इस रीजन में। तो तभी से सोचो हैवी रेनफॉल क्यों बोले जा रहा हूं मैं। ये लेटराइट के लिए आपको हैवी रेनफॉल वाला रीजन मिलेगा, जिसके अंदर से लीच कर जाता है। यहाँ पे आपको लीचिंग वाला तो फैक्टर बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ह्यूमस कैसे किल होता है आपको बता दिया मैंने, वो रीजन है आपको मिलेगा आपको, ठीक है। और अगेन यहाँ पे ज्यादा करके डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रॉक, उसके ऊपर जैसे आपको देखने को मिला आपको वहां पे। चलिए तो ये आपको रीजन है, वही तब से यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती यार, माई मिस्टेक, तब से मैं इसको समझ रहा था। चलिए हो जाती बस। चलो आ जाते हैं लेटराइट पे वापस। तो गलती थी मेरी जो हमने मान ली, ये होता है पढ़ाते पढ़ाते भी चीजें इंप्रूव होती है। कहां पे बहुत आगे निकल गए क्या? अच्छा भाई हाँ, ये बोला। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं यार ये तो हो गया ना यार, कहाँ गया वो, बहुत नीचे आ गए क्या? चलो ये वाला, हाँ 1 and 3 यहाँ पे सही है। अगले पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द रेडिश कलर? एल्युमिनियम कंपोनेंट, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, और क्या? हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। थर्ड वाला तो तुम हटा दो, अब मेरे को नहीं पता तो भी मैं थर्ड वाले को हटाऊंगा, थर्ड वाला हटा दो। अब बताओ 1 और 2 है कि सिर्फ 2 है? तो देखिए यहाँ पे 2 कंटेंट ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड का 2 यहाँ पे ज्यादा है, तो रेडिश कलर होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अभी, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक मैटर है, और कहाँ पे है? अच्छा लेटराइट। हाँ भाई तुमने बहुत सरदर्द दिया हमको, तुम्हारे ऊपर बात करते जरा अभी। देखिए इसका नाम भाई लेटराइट जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है, लेटर। और इसका यूज क्या होता है भाई? ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया था, ठीक है, यूज टू मेक द ब्रिक्स। और ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल नहीं होती है,
वैसी एरिया में होती है जहाँ पे अच्छा खासा भाई टेम्परेचर ज़्यादा है और अच्छा खासा रेनफॉल है। जो आपने वो रीजन देखा ना, वो पतला सा हमारा जो ये वाला ऐसे बनता है, तो ये वाला रीजन है, ये अपना बिल्कुल उस एरिया में आता है, अच्छी खासी बारिश होती है। आपको पूरा सैदरी मिल जाएगा यहाँ पे, पूरा अच्छा खासा यहाँ पे वेस्टर्न घाट मिल जाएगा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, हाई टेम्परेचर में मिलता है गर्मी में आपको वहाँ पे। तो ना वहाँ पे भाई आपका ह्यूमस बचता है, ना ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे बच पाते हैं। तो इसकी वजह से जितने भी टॉप इंग्रेडिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो लीच हो जाते हैं। ठीक है, सीधा गायब हो जाते हैं। और सॉइल कैसी हो जाती है, सॉइल वहां पे एसिडिक हो जाती है। चलिए, इंटेंस लीचिंग होती है वहां पे, बहुत ही इंटेंस लीचिंग होती है। और सॉइल, और ये सॉइल यूज किस लिए होती है, दैट यूज फॉर द एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर आपको एल्युमिनियम का कंटेंट मिलेगा, रेड एंड येलो के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये वाला यहाँ पे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। दे आर रिच इन द आयरन ऑक्साइड एंड द एल्युमिनियम कंपाउंड। ठीक है, अगेन वही देखिए, सब तो आपको समझ में आएगा, नाइट्रोजन कैसे ज्यादा रहेगा वहां पे, फॉस्फेट की वैसे भी कमी रहेगी, कैल्शियम वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज कैल्शियम क्या होगा, आपको याद करिए पहली बार बताया था, जब पानी ज्यादा रहेगा वहां पे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी आपको वहां पे सॉल्ट होंगे सारे उसके साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाएंगे, जितने कटाइन होंगे। तो कैसे होगा वहां पे, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी उसके अंदर, क्योंकि वहां पे भाई आपको पानी नहीं टिक रहा, ऊपर पहाड़ ले रहा सब कुछ, तो कैसे टिकेगा वहां पे। भले वहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट वहां पे अच्छा मिल सकता है आपको। फॉरेस्ट के लिए देखिए, फॉरेस्ट के लिए कोई ऊपर जो उसका सॉइल की क्वालिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ बारिश चाहिए उसको, मिट्टी चाहिए, आप उगा लो, आपको मिल जाएगा वहां पे, फॉरेस्ट उग जाएगा। ठीक है, और कौन सा कलर होता है भाई, क्रिम्सन रेड कलर होता है, रेड कलर होता है इसका। एंड इट इज रिच इन द, आप ये बोल सकते हैं कि रिच तो क्या ही होता है इसके अंदर, पोटाश ठीक ठाक थोड़ा सा हो जाता है, पोटाश इसके अंदर होता है वैसे। और पीएच ऑफ द सॉइल लेस देन होती है, एसिडिक की होती है, वही बताया आपको, एसिडिक कंटेंट है इसके अंदर। और वही है आपको बताया मैंने, हार्डनेस एक्सपोज टू द एयर एंड ऑल। फर्टिलिटी नॉट गुड फॉर द कल्टिवेशन, अगेन फर्टाइल बना सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के। कुछ इसके अंदर क्रॉप्स दिमाग में रखने वो पूछे जाते हैं। कैश्यू नट इसके अंदर उगाया जाता है, कौन कौन से एरिया है, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला, इस रीजन में यहाँ पे मिलता है। कैन यूज फॉर द ब्रिक्स। चलिए, और कुछ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेटराइट सॉइल इज ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग इन द एरिया एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, बिल्कुल इट रिच इन ह्यूमस, हटा दो। लेटराइट सॉइल इज वाइडली यूज फॉर द मेकिंग ब्रूस, बिल्कुल सेकंड वाला सही है, थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो चुका हमारा। इट इज जनरली फाउंड इन द हिली एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। इट इज इन द आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। इट इज हाईली फर्टाइल, हटा दो, तो थर्ड वाला हटा दो, 1 और 2 मिल जाएगा तुम्हारा। चलो, कौन कौन से रीजन है, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका। Which of the following state laterite salt commonly found, कहां पे मिलेगा भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो नहीं मिलेगा, राजस्थान में आपको सलाइन मिल जाएगा, सलाइन वाला, ठीक है। इसको हम उर्सा भी बोलते हैं, उर्सा, ठीक है। उर्वरा बोलते हैं जो फर्टाइल होता है, उर्सा बोलते हैं जो इनफर्टाइल होता है। तो सलाइन वाटर नहीं, सलाइन जो सॉइल होता है वो इनफर्टाइल होता है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो केरला और आसाम के पार्ट में इसको मिल सकता है। मध्य प्रदेश में है क्या, होगा यार, चलो देख लेना, थोड़ा सा मैप देख लेना आप लोग इसके लिए। ओके ओके, लेटराइट सॉइल किस में अच्छा है भाई, कैश्यू नट और टी में यहाँ पे है। चलिए, और कॉफी, हाँ ये भी अच्छा होता है, टी कॉफी। क्रॉप भी कर लेंगे एक दिन यार, बहुत दिन हो गए मैं को भी देखे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, इंटेंस लीचिंग, बिल्कुल सही। एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो रिच जाता है, लीच हो जाता है। और हाई रेनफॉल चाहिए, इंटेंस लीचिंग तो है बिल्कुल, हाई टेम्परेचर भी है, तो 1 और 3 चाहिए यहाँ पे। 1 और 3 एज पर सही है, अदरवाइज इसको अगर एक्युमुलेशन की जगह अगर यहाँ पे डिप्लीशन होता तो काम चल जाता। चलिए, एरिड सॉइल, अब कहाँ मिलेगा भाई एरिड सॉइल, खुद सोच के देखिए, आपको पहला स्टेप याद करिए, जहां पे इवैपोरेशन ज्यादा होता है वहां पे एरिड सॉइल आपको ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही है ना। और कोई दूसरा रीजन नहीं। तो चलिए यहाँ पे जरा हम समझते हैं कि क्या क्या है, एरिड टोपोग्राफी है, वो ये रेड टू ब्राउन। इसमें देखिए पढ़ने लायक, सिर्फ एक बार रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा एरिड सॉइल की क्या क्वालिटी होती है। दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको कंकड़ की क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, ओके। और वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी। और क्या चाहिए आपको, यही सब तो बातें पूछी जाती है आपको एग्जाम में, और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या ऐड करोगे भाई, जिप्सम इसके अंदर ऐड करोगे थोड़ा बहुत, और जिसकी इसकी सैलिनिटी थोड़ी कम हो पाए, अदरवाइज आप सॉल्ट कंटेंट इसके अंदर ज्यादा मिलेगा। और क्या है यार, यहां तक कि बताता हूं आपको मैं, आपको 2-3 चीजें लिख लो यार, चलो मैं भी लिखवा देता हूं आपको। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट,
फॉस्फेट इनसफिशिएंट, पोटास इनसफिशिएंट, ह्यूमस भूल जाओ, मॉइस्चर भूल जाओ, और कुछ सलाइन मतलब ज्यादा करके अपना यही है। और इसको वैसे बताऊं आपको एक चीज दिमाग में रखिए, इससे आप सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, एरिड सॉल्ट से आप सॉल्ट बना सकते हैं। सॉल्ट कंटेंट इसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि यू कैन ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट। अगर एग्जाम में आ जाए ना, वी कैन ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द एरिड सॉइल, भूलना मत, सही स्टेटमेंट होगा वो। चलिए, हाई सॉल्ट कंटेंट आप बना सकते हो इवापोरेट करके उसको, ठीक है। ह्यूमस ये सब तो देखिए खुद समझ गए होंगे आप। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट, नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट, ये देखिए इसलिए। कंकर ज्यादा होता है भाई, लो होराइजन, बिल्कुल कंकर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और इन्फिल्ट्रेशन ये तो उतना नहीं पूछा था, पुअर होता है तो अब समझ में आता है, बिल्कुल तुम लोगों को बिल्कुल पढ़ के समझ में आ जाएगा एरिड सुनते ही। यार इसके ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, फिर भी करते हैं। जनरली स्टडी सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। हाँ, हाई इवापोरेशन, दीज सॉइल्स आर रिच इन मॉइस्चर। कैसे रिच इन मॉइस्चर होगा, गलत है। द प्रेजेंस ऑफ कंकर लेयर इन द लोअर होराइजन रिस्ट्रिक्ट वाटर इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा इसका आंसर। With reference to the nutrient content in the arid soil, which of the following statements are correct? Arid soil are rich in nitrogen and organic matter. कहाँ से? Phosphate content in this soil normal. ये तो थोड़ा क्रिटिक कर देते हैं लोग कभी। Calcium content increases with the depth leading to the conker. हाँ, थर्ड वाला सही है। Phosphate content insufficient होता है by the way इसके अंदर। Phosphate content अब स्टेटमेंट वाइज जाएंगे तो ठीक है, नॉर्मल, हाँ चलो यार मान लेते हैं, थोड़ा बहुत बैलेंस स्टेटमेंट होता है वैसे, नॉर्मल है, हाँ ठीक है नॉर्मल। चलिए, ये बहुत बैलेंस इन्होंने दिया है, तो इसलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो बैलेंस करके चल भी लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। Which of the following is not a characteristic of arid soil? Presence of high salt, ये तो होता है। हाई ह्यूमस नहीं है ना भैया। चलो, सलाइन सॉइल अगेन, अभी देखिए सलाइन सॉइल को भी उसरा सॉइल बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी आप देखोगे कि ज्यादा करके क्या मिलेगा आपको, इनफर्टाइल मिलेगी। ओके, इसके ऊपर भाई वेजिटेशन का ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगेन पुअर ड्रेनेज है, मतलब पानी उन्हें आपको नहीं मिल पाता है यहाँ पे। चलिए, तो बेसिकली सलाइन सॉइल हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे इसकी आपको सैलिनिटी बढ़ रही है सॉइल की। अब क्यों बढ़ रही है, पंजाब हरियाणा में क्यों बढ़ रही है, आपको बताया था मैंने भाई, ग्राउंड वाटर इरिगेशन आप कर रहे हो, बिल्कुल, तो सॉल्ट क्या आ रहे हो भाई, आपको ऊपर मिल रहा है सीधा, वाटर लॉगिंग यहाँ पे होती है। ओके, आपको यहाँ पे कोस्टल एरिया में मिल रहा है। कोस्टल एरिया को याद है क्यों कोस्टल एरिया में बढ़ रहा है, कोस्टल डेल्टा में क्यों भाई सैलिनिटी बढ़ रही है, अगेन ओशियन का भाई टाइड्स की वजह से, ठीक है। वेस्टर्न गुजरात कौन सा एरिया भाई, रन ऑफ कच्छ का एरिया है, क्यों नहीं बढ़ेगा वहां पे। अपना सुंदरबन वाले एरिया में अगेन वही रीजन है ना, बिकॉज आपको ओशन वाटर आपको वहां पे मिलेगा, वाटर का एक्युमुलेशन आपको मिलेगा वहां पे, तो उस एरिया में बिल्कुल आपको मिलेगा कि वहां पे सैलिनिटी बढ़ रही है, सैलिनिटी वहां पे ज्यादा है। तो उस एरिया में भाई जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां पे सलाइन सॉइल मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में एक्सेसिव इरिगेशन होता है, और तो उस एरिया में अगेन क्या होगा, पानी रिस जाएगा पूरा। ये सब चीजें हैं यहाँ पे इसके लिए। हाई सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम कंटेंट इसके ऊपर होता है। इनफर्टाइल, चलिए, सॉइल टेक्सचर होता है सैंडी टू लोमी, ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाता। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। आपको सिर्फ इसमें रीजन याद होना चाहिए, कौन कौन से रीजन होते हैं इसके अंदर। साउथ वेस्ट मानसून डिपॉजिट सॉल्ट पार्टिकल एट द क्रस्ट, वही है। डेल्टा वाले अगेन सी वाटर इंट्रूजन, मतलब ओशियन के पानी जो आते हैं यहाँ पे सैलिनिटी को, अपना ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से पंजाब हरियाणा में इंटेंसिव कल्टिवेशन हुआ भाई, और एक्सेस इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी उसकी बढ़ी, अगेन आपको बताया था यहाँ पे मैंने। तो ये 3-4 रीजन है इसके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कुछ आपके लिए सलाइन हुआ, देखिए सलाइन मतलब जहाँ पे सॉल्ट के अंदर वो ज्यादा है, नमकीन ज्यादा हो चुका है, नमकीन मतलब नमक ज्यादा हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है। तो एक्सेसिव इरिगेशन इन ड्राई एरिया इंक्रीज सॉल्ट डिपॉजिट, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सलाइन सॉइल आर नोन एज उर्सा सॉइल, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। दिस सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम मेकिंग देम हाईली फर्टाइल। इनफर्टाइल है यार, छटाओ इसको। एक्सेसिव इरिगेशन इन ड्राई क्लाइमेट कंडीशन कैन लीड टू द सॉइल सैलिनिटी, हाँ बिल्कुल। रन ऑफ कच्छ एक्सपीरियंस सॉल्ट डिपोजिशन ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल सही है। तो देखो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 मिलेगा आपको, हाँ 1, 3 एंड 4। Which of the following region in India are most prone to saline soil formation? वेस्टर्न राजस्थान एंड बुंदेलखंड, नहीं भाई, वेस्टर्न गुजरात एंड सुंदरबन, यही तो था। सुंदरबन में क्यों, क्योंकि वहां पे इन एंड आउट हो रहा ओशन वाटर का। सुंदरबन वही रीजन है ना आपको, मैंग्रोव्स मिलते हैं वहां पे। मैंग्रोव्स भी करा दूंगा यार मैं, एक दिन आराम से बैठूंगा, जिस तरह से ही बता रहा हूँ उसे रो भी खत्म कर दूंगा, वेजिटेशन भी खत्म कर दूंगा, पूरा टेंशन मत लो, ठीक है। मालवा प्लेटू एंड छत्तीसगढ़ प्लेटू हटा दो, कोई मतलब नहीं। मेघालय अरुणाचल प्रदेश कोई मतलब नहीं है। Which of the following factor contribute to the formation of saline? Poor drainage, ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन, हाई नाइट्रोजन कंटेंट, कैपिलरी रिएक्शन एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए हाई नाइट्रोजन तो हटा दो, बाकी तीनों सही है। पुअर ड्रेनेज, भाई बारिश नहीं हो रही तो क्यों, होगा ही ना।
एक्सेसिव इरिगेशन, भाई ज्यादा करोगे तो अगेन ऊपर की लेयर निकल जाएगी, ये भी एक रीजन है। और सॉल्ट बच जाएगा। फिर उसके बाद हाई कैपिलरी एक्शन, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब हाई कैपिलरी एक्शन मतलब इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है वहां पे, बिल्कुल सही है, 1, 2 और 4। चलिए अब देखिए, अगर कंसेप्ट आपने स्टार्टिंग वाला याद रखा होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर वही रटते रह जाओगे और समझते रह जाओगे। चलो एक बार बोलूंगा, एक बार वापस देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सलाइन सॉइल इन इंडिया इज करेक्ट? दिस सॉइल आर नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट। These soil are found in the arid and semi-arid region। देखिए तो बिल्कुल सी बात है। They are high proportion of sodium, potassium and magnesium। ठीक है, they are highly fertile, तो पढ़ के लग रहा गलत है, तो मतलब नॉट करेक्ट में सही जाएगा। एक्सेसिव इरिगेशन तो चलिए। अब बात करते हैं, देखिए पेटी सॉइल। पेटी सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा वहां पे ह्यूमिडिटी होती है, बहुत अच्छा खासा वेजिटेशन का ग्रोथ होता है, डेड और डिके मैटर बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, बहुत ज्यादा रिच ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई होता है। और इतना ऑर्गेनिक कंटेंट अपने को नहीं चाहिए भैया, इसीलिए दे आर ऑल्सो नॉट वेरी सो गुड फॉर द फर्टिलिटी। अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा उतनी अच्छी नहीं होती है पेटी सॉइल, उतनी भी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज इसके ऊपर डेड और डीके मैटर बहुत ज्यादा होते हैं, इतना भी अपने को नहीं चाहिए। 40 से 50% होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक इन कलर होती है। ठीक है, अल्कलाइन हो जाती है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, तो अल्कलाइन हो जाती है तो उसको अगेन हमें जिप्सम ऐड करना पड़ता है अल्कलाइन को कम करने के लिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, नहीं सॉरी माफ करिए यार, अल्कलाइन के लिए जिप्सम नहीं ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अल्कलाइन के लिए जिप्सम नहीं ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको सैलिनिटी हटानी है तब आपको जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा आराम से। फॉरेस्ट सॉइल आपको कहां मिलेगी? फॉरेस्ट सॉइल के लिए बताने की जरूरत ही नहीं है। फॉरेस्ट एरिया विद सफिशिएंट रेनफॉल, अगेन माउंटेन इन्वायरमेंट, लोमी एंड सिल्ट, ये पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन अगेन लोमी सिल्ट कहां पे है? वैली साइड में। वैली साइड मतलब देखिए हिमालय देखेंगे तो ऊपर का साइड नहीं, नीचे साइड में, जो ग्राउंड की तरफ आप आ रहे हो उस साइड आपको मिलेगा। और कोरस ग्रेन तो आपको अपर स्लोप में तो कोरस ग्रेन ही मिलेगा। ओके, लोमी सिल्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज रिवर्स अपने साथ कैरी करती हैं। ओके, लो होम्योस कंटेनर, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आराम से आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेना, क्वेश्चंस में बिल्कुल दम नहीं है इसके, अब एक बार पढ़ोगे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 4-5 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। सो हिज हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा मेरे लिए कर लेना। और पूरा का पूरा मैं सही बताऊं आपको, इससे अच्छा मैं और तो अच्छा करा सकता हूं, डिपेंड करता है मैं कितनी और मेहनत करता हूं मैं, लेकिन पूरी अभी के लिए मैंने कोशिश की जल्दी से जल्दी आपको खत्म कराने के लिए। और देखो अब क्या बच जाता है सॉइल के अंदर, मैं खत्म वो भी करा दूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं चीज खत्म कराऊंगा। मैं ये चैप्टर ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आपको मैं सॉइल प्रोफाइल के ऊपर बता दूंगा, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी वो बता दूंगा, सॉइल इरिगेशन के, सॉइल इरोजन के ऊपर बता दूंगा। ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। और मेरे दोस्तों ने बोला था रॉक्स के ऊपर कराने के, रॉक्स हो गया, वेजिटेशन हो गया, और क्रॉप वो भी करा दूंगा मैं, सॉइल के बाद क्रॉप भी करा दूंगा सोच रहा हूं, क्योंकि मैनेज हो जाएगा आसानी से। सो दिस थिंग आई विल डू इट, डोंट वरी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। काफी कितना बज गया? 2:30 बज गया मुझे लगता है रात के, हाँ 2:30 बज गया, एग्जैक्ट 2:30 बज गया। सो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।